नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ बिहार पुलिस को लेकर। बहुत लोगों में एक उत्साहजनक सा है कि सर बिहार का फिजिकल हुआ नहीं, बिहार पुलिस का फिजिकल हुआ नहीं, फिर बिहार पुलिस की भर्ती आ गए तो जितने लोग विफल हो गए हैं उस बार फिर से जोर लगाएंगे कि हम सफल हो जाएंगे। यानी कुछ लोग मैं बोलूँ तो कुछ लोग एग्जाम में पास नहीं कर पाए हैं और कुछ लोग रनिंग में फेल हो चुके हैं। यानी कि यह लड़ाई बड़ी कर्कश हो गई है। दोनों का काम है कर्कश में। एक तो है आपके शारीरिक मापदंड होना चाहिए और दूसरा है कि आपका रिटेन होगा तभी वहाँ पे आप जा पाइएगा। लेकिन समस्या है कहाँ? समस्या ये है कि हम बहुत सारे लोगों का देखे हैं बताते हुए बोलते हुए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको करना ही था तो इससे पहले ही आप किए होते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 महीना 90 दिन में अगर किसी बच्चे को तैयारी किया जाए और तैयारी कराने वाले अगर टीचर बहुत बढ़िया से काम नहीं करेंगे, उनके प्रति अगर निष्ठावान नहीं रहेंगे तो बच्चा का रिजल्ट नहीं होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कामयाबी आपका टाइम मांगता है और 90 दिन टाइम है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। आपको भी उस पर एकदम कर गुजरने की कोशिश करनी चाहिए। बात हम यही करेंगे कि आखिर में कैसे आप बिहार पुलिस में पास हो सकते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस कहिए बिहार दरोगा के, दोनों में कैसे आप पास आउट हो सकते हैं, आज इसी के मुद्दे पे बात करने आए हैं। बात हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले अगर मैं अपने तरीका से बात समझाना चाहूं, आप जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 प्रश्न, 100 प्रश्नों में मेरे भाई आप जानते हैं कि 70 से 75 क्वेश्चन आपका रहता है जीके और जीएस का। जीके और जीएस का किसका रहता है? जीके और जीएस का रहता है। एग्जामिनर भी आप लोगों से कह दिया है कि आपको किसी तरीका से एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी को छोड़ के अगर और कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से सवाल फंसने का कोई गारंटी नहीं है। सभी लोग एनसीईआरटी का ही कॉपी करके अपना नाम का बुक बना के दे दिए हैं कि मेरा नाम है, मेरा नाम है। आज सभी लोग कॉपी किसको किए हैं? एनसीईआरटी को कॉपी किए हैं। आप जानते हैं कि हमारा सारा जितना बुक बनाए हैं आप लोगों के लिए वो पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। आधारित क्या है? पूरा एनसीईआरटी हम छापे हैं, खूब बराबर तरीके से छापे हैं, लेकिन टू द पॉइंट छापे हैं। 90 दिन में अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो केवल टू दी पॉइंट पे बात करना होगा, तब जाके एग्जाम पास करिएगा, नहीं तो नहीं होगा। सर क्या करें कि जैसे कि इस बार हम पास हो जाए? सुनिए क्या करना है आपको। आप जानते हैं कि जीएस में टोटल 20 से 25 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 20 से 25 प्रश्न आते हैं। यह 20 से 25 प्रश्न क्या कहते हैं? यह टोटल यही कह देते हैं आपसे कि इसमें बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज्यादा रहता है। बायोलॉजी का पोर्शन आपको सबसे ध्यान से पढ़ना होगा। अब बायोलॉजी में कौन? बायोलॉजी में प्लांट वाला, बॉटनी। ठीक है, तरीका जहां अगर आप कहीं पढ़िए, हमें नो डाउट कहीं पढ़िए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप हमारे क्षेत्र छाया में रहते हैं, अगर इस चैनल से आप जुड़े रहते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूं बाबू कि आपको किसी भी तरीका से रिजल्ट में कोई नहीं रोक सकता है। मैं वादा करता हूं। पिछली बार मैं केवल 14 दिन पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट दे दिया था। सोचो कि जब 14 दिन में उतना कारनामा हम कर सकते हैं तो मेरे पास तो टोटल 90 दिन है। 90 दिन में 90 क्रम लगा देंगे। कहां से पूछता है? पूछ। कर सितम जालिम कितना है तेरे में दम। हम सहन करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, हम जिद्दी आशिक हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें से बाबू, इसमें से जीके का जो पोर्शन होता है, आप जानते हैं कि देखिए एवज बढ़ जाता है, कभी 45 देता है, कभी 50 देता है। लेकिन इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि एक चैप्टर होता है, एक सिलेबस होता है आपका इतिहास का, एक होता है आपका भूगोल का, एक चैप्टर होता है बाबू आपका राजनीति का। राजनीति बोले तो संविधान जो आप लोग अपने भाषा में कहते हैं। एक जो पोर्शन होता है वो होता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश मीडियम वाला इकोनॉमिक्स कहता है। क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता है। बात इसी पे चलेगी, बात इसी पे चलेगी। कहां फोकस करना है, कहां फोकस नहीं करना है। आप सबसे नीचे से हम फोकस करवा रहे हैं। हर एग्जाम में, चाहे दरोगा हो चाहे पुलिस हो, 8 से 12 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कौन? इकोनॉमिक्स का। चलिए, इकोनॉमिक्स को अगर बढ़िया से पढ़ाने वाला अगर मास्टर हो तो 5 क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा के समाप्त कर देगा। यानी कि केवल 5 दिन में आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 8 से 12 तक। 8 से 12 तक, यानी कि सबसे छोटा अगर कोई सिलेबस आपको नंबर दिलाने वाला है तो कौन है? तो कहिएगा सर अर्थशास्त्र है। लेकिन समझ में तो आता ही नहीं है कि कोई पढ़ाएगा आपको, इस पे कोई पढ़ाने का जोर नहीं देता है। लेकिन आप हमारे साथ अगर इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि ये जो मेरी बात है
मैं सब कुछ आपको एकदम रूबरू पढ़ाएंगे। दरोगा बैच में मैं पढ़ाया हूँ, दरोगा वाले से पूछिएगा कि इकोनॉमिक्स कैसे सर पढ़ाते हैं, किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा आपका राजनीति बोले तो संविधान। यह 10 से 14 क्वेश्चन के आसपास इसका हमेशा एवज रहा है, चाहे दरोगा हो चाहे पुलिस हो, इससे कम नहीं होता है। इसको पढ़ाने वाला बढ़िया से अगर मास्टर होगा तो 15 दिन के अंदर में पूरा क्या कर देगा, आपका पॉलिटी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। पॉलिटी इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है कि खूब प्रेम से पढ़ के खूब प्रेम से समझा जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा। लेकिन अगर मैं भारत का भूगोल कहूँ तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी और एक हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, अच्छा कभी कभी 7 से 8 भी आ जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 2 से 3। यानी कि इसको पढ़ने में आपको समय लगेगा, लमसम में ये आपका समय खींच लेगा 1 माह। कितना खींच लेगा? 1 माह खींच लेगा, तब जाके आपको 8 नंबर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5 दिन में 12 नंबर, ये आपका राजनीति 15 दिन में 10 से 14 नंबर। आइए भूगोल जो है बाबू कितना, यह 1 माह में आपको 7 से 8 नंबर देता है, इसका रेशियो रहता है। अब देखिएगा दूसरी बात, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इसका 3 पार्ट, 3 में प्राचीन पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपके 17-18 प्रश्न यहां से बनेंगे। यानी कि इसको खत्म करने में, खूब तेजी में भी खत्म किया जाए तो लगता है कम से कम 60 दिन। 60 दिन बराबर कितना महीना? तो कहेंगे 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना लगेगा। तो कहेंगे जी सर, और उसमें भी बिहार, स्पेशल बिहार के लिए आपको प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत ही पढ़ना होगा, मध्यकालीन भारत पर उतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पूरा प्राचीन कहें तो बिहार का ही है। जैसे आप जानते हैं मौर्य काल का है या गुप्त काल का है या पाल वंश का है, ठीक है, या आपका जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, ये सब कहाँ है? तो कहिएगा सर ये पटना का है, ये बिहार का है। ठीक है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। महाजनपदों में 4 महाजनपद आप जानते हैं कहाँ है? बिहार का है। सबसे बड़ा महाजनपद जो होता है मगध, वो भी कहाँ का है? बिहार का है। तब प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं, इतना से ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप मेरिट में दौड़ में आ जाएंगे। इतना अगर कर लेते हैं, मेरिट में दौड़ में आप आ जाएंगे। बिहार स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, 3 से 4 क्वेश्चन। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल पे, तो मैं वादा करता हूं कि इस चैनल पे प्रत्येक हर एक जहां जहां आपकी कमी होगी उस तरीका से मैं आपसे बात कर करके वहां पे आपकी कमी दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, दूर कर भी दूंगा किसी तरह के। इस बार आपका रिजल्ट होना एकदम तय है। ठीक है, एक और आपसे कहेंगे, ये आपका ही परिवार है, थोड़ा इसको फैलाइए जितना फैलाना चाह रहे हैं आप। चलिए दोस्त, तो अब बात होगी, अब बात नहीं, अब केवल मुलाकात होगी पढ़ाई में, क्लास में। ठीक है, शेड्यूल लगाएंगे, शेड्यूल का टाइमिंग भी बताएंगे, आप शेड्यूल पर तत्पर रहिएगा। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है। ठीक है, धन्यवाद।